हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है देन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में जो इसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल था वो हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पहले पिछली वीडियो में कवर करा था। इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल में जो एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों का स्ट्रक्चर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही अपना एनिमल सेल और प्लांट सेल का दोनों का स्ट्रक्चर बना लिया था। ठीक है, अब मैं इनके पार्ट्स और इनके फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जो प्लांट सेल है इसकी जो ये आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये एक्सेप्शन है क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और फिर इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल के बाद ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स यहाँ पे कौन से होते हैं? 80s। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था उसमें राइबोसोम्स 70s थे। ठीक है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है जो कि मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है जो कि पावर हाउस है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये साइटोप्लाज्म। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, उसको कवर कर रखा है अच्छे से। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये राइबोसोम्स थे। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री जिनको बोलते। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी जो ये आउटर लेयर है ना ये इनफोल्डिंग्स बनाती है। ठीक है, तो इन फोल्डिंग्स के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर ये हमारे पास है गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, ये प्लास्टिड। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में ना हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैं अभी इसीलिए आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। ये है वेसिकल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल, जिससे क्लोरोफिल फिर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, फूड बनाते प्लांट्स अपना खुद का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये दो लेयर मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर होती है ना, इसीलिए। तो जो ये लेयर है इसको हम बोलेंगे आउटर, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोलेंगे इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है ना ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स क्या करते हैं? जो भी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, या फिर जो भी सब्सटेंस होते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट, जिसको जिसकी मूवमेंट करानी होती है सेल के अंदर और बाहर, तो वो पोर्स के द्वारा होती है। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कि मेन एरिया है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। फिर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे, सॉरी ये राइबोसोम्स है। ठीक है, अब देखो, जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल में क्या सेंटर में प्रेजेंट है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। ये डिफरेंस भी मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस, इसको मैं मार्क कर देती हूँ न्यूक्लियस। आउटर कवरिंग है जिसको सराउंड कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है सेंट्रोसोम, और इसके अंदर ये जो है ये है सेंट्रियोल। और जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं ना ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं ईच अदर। ठीक है, ये हमने यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम इनके फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक के पढ़े थे ना, अभी मैं आपको थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से करा रही हूँ यूकैरियोटिक सेल। फिर हम एक एक स्ट्रक्चर को एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे बिल्कुल डीप में। ठीक है,
अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम एटसेट्रा जितने भी हैं, इनके सभी के स्ट्रक्चर्स तो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ऊपर से सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करती है जो भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही होती है इन एंड आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसके बाद हम देख रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इसका फंक्शन क्या है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। फिर हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, इसमें आरएनए प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होता है। अगर अटैच है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है कि प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा है। फिर हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप से हो सकता है, रफ एंड स्मूथ। रफ में वही प्रोटीन अगर लगे हुए हैं तो प्रोटीन के सिंथेसिस करेगा, सॉरी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उस पे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो वो लिपिड की सिंथेसिस करेगा। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब कि एटीपी जनरेट करता है। फिर हमारे पास है साइटोस्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क है, फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इनेबल मूवमेंट एंड असिस्ट इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन करता है और इसका भी खुद का ऑन डीएनए होता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है इसका, कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, जिसमें जो है ऑटोट्रॉप्स या फिर प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। फिर हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। ये क्या है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। फ्लैट मेम्ब्रेन के स्टैक्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ऐसे बिल्कुल फ्लैट मेम्ब्रेन के ऐसे स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ से हमने क्या प्रोटीन बनाया था और स्मूथ से हमने लिपिड बनाया था, ठीक है। तो जब ये बन जाएंगे तो बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होएगा इनका आगे, तो ट्रांसपोर्ट से पहले क्या होता है, इनकी पैकेजिंग होती है। इन जनरल लाइफ भी तो हम सामान जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, उनकी पैकेजिंग ही करते हैं ना, तो गोल्जी ऑपरेटर्स पैकेजिंग कर रहा होता है। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हम सेल का डस्टबिन की तरह लगा सकते हैं कि इसमें जो भी हमारा वेस्ट होएगा, सेलुलर वेस्ट, वो इसमें सारा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रियोल सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई की सेलुलोज काइटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये स्पॉट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन और शेप टू सेल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लिया है, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले हम एक और देखते हैं डिफरेंस, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है। मैं दोनों के स्ट्रक्चर आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, नहीं तो मैं आपको अभी नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगी। अब हम देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। जो प्लांट सेल है उसका जो साइज होता है यूजुअली लार्ज होता है और एनिमल सेल का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट रहता है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल साइड था, और इसमें जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड था, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज इन साइज होती हैं और प्रोमिनेंट होते हैं, और उनका नंबर भी 1 2 3 4 ऐसे वेरी करता है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल है वो स्मॉल होता है, या तो एब्सेंट ही होता है, अगर होता है तो स्मॉल होता है और वो टेम्परेरी होता है। Differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells are always unicellular in nature. Single cell structure होता है. Eukaryotics can be unicellular, can be multicellular. Prokaryotic cells का size small होता है, microscopic structure होता है. Eukaryotic cells large in size. Prokaryotic cells में जो nucleus होता है वो less developed होता है, बल्कि eukaryotes में
न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s वाले होते हैं, जिनकी सब यूनिट 30s एंड 50s होती है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स 80s वाले होते हैं, जिनकी सब यूनिट 60s एंड 40s होती है। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी करते हैं। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए की अरेंजमेंट होती है वो सर्कुलर होती है, यूकैरियोट्स में डीएनए की अरेंजमेंट लीनियर होती है। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है ना, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम और सेंट्रियोल दोनों एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में लाइसोसोम और सेंट्रियोल दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है। यूकैरियोट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्किया, यूकैरियोट्स का एग्जांपल प्लांट सेल एंड एनिमल्स है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि बाइलेयर्ड होता है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा।